तो अब हम आ गए हैं त्रिलोक आर्ट गैलरी मंदिर में। तो देखिए सभी की झांकियां यहाँ पे हैं। परिवर्तन दर्शन, इसमें भगवान ने हमें मतलब कल का भारत बताया है। ये भारत है और ये देखिए ये सागर है। एक सागर में एक व्यक्ति खड़ा है ना, तो उनको किन किन चीजों ने जकड़ा है आज के टाइम में। देखिए जैसे लोभ, वो लोभ है, ये मोह है, अहंकार है, क्रोध है और ये काम है। इन 5 सड़कों ने इस व्यक्ति को जकड़ा है। तो इसी प्रकार से कलयुग में हमें भी सभी ऐसे ही व्यक्तियों ने, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ने जकड़ लिया है। तो हमें उससे बाहर निकलने के लिए परमात्मा का दर्शन करना होगा। तो देखिए ये जैसे अमरनाथ है, रामेश्वर है, पशुपतिनाथ है ना, सोमनाथ, ये सभी यहाँ पे इनके दर्शन दिखाए जा रहे हैं। तो हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट होके इनके दर्शन करने चाहिए। यहाँ पे वो है जिसे आत्म दर्शन, ये देखिए आत्म दर्शन लिखा है। जब इंसान, जैसे ये इंसान एक मरा पड़ा है, उसके पास उसके रिश्तेदार सब बैठे हैं, तो ये वो है जिन्होंने आत्म दर्शन किया है। हमें मतलब मैं कौन हूँ, व्यक्ति के लिए बताया गया मैं कौन हूँ। मन बुद्धि सहित मैं चेतन आत्मा हूँ, परम धाम का निवासी तथा परमात्मा की संतान हूँ। शरीर मेरा रथ है, मैं शरीर नहीं, ना ही मैं परमात्मा हूँ, मैं ही एक आत्मा हूँ। ये ऐसा बताया गया है। तो ये वो है जब त्रिलोक के दर्शन बताए गए हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुख में त्रिलोक के दर्शन करवाए थे। तो जिनमें है कर्म दर्शन, तो ये है कर्मों के अनुसार व्यक्ति को कैसा फल मिलेगा। ये सतयुग है ना, इसमें सभी बताया गया है। मैं आपको इतना डीपली तो नहीं बता सकती, आप सिर्फ दर्शन कर लीजिए और देखिए कैसे हम, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें जन्म मिलता है। तो हम खुद अपने कर्मों को बनाते हैं, तो अपना जीवन खुद ही कर देते हैं। तो ये है वैकुंठ दर्शन। भगवान बैठे हैं जैसे, है ना, तो यहाँ पे वैकुंठ के दर्शन हो रहे हैं। वैकुंठ कितना सुंदर है, मतलब मनमोहक है। यहाँ पे भक्तगण, वही भक्तगण जहाँ पे वैकुंठ में जाता है, जो भगवान को प्रिय होता है, जाने की भगवान को वही प्रिय होता है जो भगवान की भक्ति करता है और सत्य के मार्ग पे चलता है। तो इसलिए जो कर्म किए हैं उसको अच्छा बनाने के लिए भगवान के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो राजयोग दर्शन ये है कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है उसे राजयोग, जैसे देखिए रथ है ना, रथ पे बैठे हैं, तो ये हमें राजयोग दर्शन को दर्शाता है। तो प्राप्ति दर्शन, जिन लोगों ने तपस्या की है, भगवान की प्राप्ति की है, ये उस झांकी को दर्शाता है जहाँ पे भगवान की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। तो देखिए द्रौपदी, ये है द्रौपदी जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की थी, तो द्रौपदी जी की साड़ी को बढ़ाया था। दुशासन ने जब साड़ी खींची थी, है ना, तो ये बीच में देखिए जब भगवान पैदा हुए थे जेल में, तब के दर्शन है। तो ये है ऊपर जब श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठा के पेट पे रख दिए थे, तो ये जब शेष नाग के उन्होंने ऊपर उसके नृत्य किया था, ये सब तब के दर्शन हैं। तो ये महाभारत का आपको दर्शन दिखाया जा रहा है, युद्ध का, जब श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, तो ये तब का दृश्य है। ये सब दिखाया जा रहा है इसमें। तो ये गीता रूपी नाव है जिसमें बैठ के लोग जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि दर्शन, तो ये वो है जब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन को दी थी दिव्य दृष्टि, तो जिससे कि अर्जुन सब देख सकते, भगवान को देख पाए थे। ऐसे ही हमारे मन में जो हमारी आंखों पे काल का अंधकार बढ़ा हुआ है, तो हम नहीं देख सकते भगवान को, जबकि भगवान हमारे अंदर है, हमारे बिल्कुल पास हैं, हमारे बिल्कुल साथ हैं। तो जब तक हमें भी दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है भगवान की कृपा से, तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। तो ये समय दर्शन हमें बता रहा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि मतलब अभी मेरी उम्र नहीं है। ये देखिए जैसे ये 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं आपस में, एक कह रहा माफ करो भाई,
मेरी अभी ज्ञान ध्यान की उम्र नहीं है। तो जैसे ही ये गाड़ी में बैठता है और नीचे आता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जीवन की कलयुग में आजू बताई गई है 60 वर्ष, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी मान लो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो करना है अभी करना चाहिए, आज ही करना चाहिए। जो करना सो आज कर, आज करना सो अभी। तो इसी के साथ हमने आपको सभी यहाँ पे लीला दर्शन करवा दिए हैं, वैकुंठ धाम के दर्शन भी करवा दिए हैं। तो इसी के साथ इजाजत लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।